अब अगर मैं बात करूं भैया अपने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की, तो जैसा कि मैंने बताया कि डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि कोई भी मैटर एटॉमिक लेवल पे उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, जिस वेव को हम क्या कहेंगे भैया, डी ब्रॉगली वेव, या फिर उसको मैटर वेव हम कह रहे होंगे। यह हाइपोथेसिस 1924 में इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी की थ्योरी को सामने रखा था। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी यही कहता है कि किसी भी पार्टिकल जब मोशन में होगा, किसी भी पार्टिकल जब मोशन में होगा तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी। क्या होगी भैया, एक वेव एसोसिएटेड होगी। यहीं पे मैंने सेम चीज लिखी है, क्लासिकल फिजिक्स डिस्क्राइब्ड पार्टिकल एंड वेव्स आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज, मतलब कि पार्टिकल का एक लोकलाइज्ड पोजीशन होता है, लेकिन जो वेव है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाउएवर डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट ऑल मैटर पार्टिकल्स नॉट जस्ट लाइट एग्जिबिट वेव लाइक प्रॉपर्टीज, मतलब कि जितने भी मैटर पार्टिकल्स हैं, आप कोई भी मैटर उठा लो, ये पेन हो गया भैया, मेरा शरीर हो गया, मेरे कण हो गए, सबके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और उनकी वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसाइज्ड दैट एवरी पार्टिकल विथ मोमेंटम p हैज एन, एक सेकेंड रुको, ये क्या लिखा हुआ है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसका जो मोमेंटम है वो p है, हैज अ मोमेंटम विथ मोमेंटम p एंड मास m, यहां पे शायद मास m लिखना भूल गए हैं, ठीक है, एंड मास m हैज एन एसोसिएटेड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। क्या कहना चाहता है कि भैया कोई भी ऐसा मैटर पार्टिकल जिसका मास m है और उसके पास एक मोमेंटम p है, तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी जिसका जो वेवलेंथ है वो कितना होगा भैया, लैम्डा के बराबर होगा। और इसी चीज से ये फॉर्मूला निकल के क्या आता है कि जो लैम्डा होगा, मतलब कि जो वेवलेंथ होगी, किसकी वेवलेंथ होगी भैया, किसकी वेवलेंथ होगी भैया, वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव एसोसिएटेड विथ अ मैटर पार्टिकल विल बी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, जहां h क्या होगा भैया, प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, और p जो होगा वो होगा भैया मोमेंटम। क्या होगा भैया, मोमेंटम। मोमेंटम को हमने पुरानी क्लासेस में क्या पढ़ा है, 11th 12th में क्या पढ़ा है कि जो मोमेंटम होगा वो मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा। कितना होगा भैया, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा, मास इंटू वेलोसिटी के बराबर होगा। तो इस फॉर्मूला को मैं और किस तरीके से लिख सकता हूं कि h अपॉन mv, जो हमारा लैम्डा होगा वो h अपॉन mv होगा। और यहाँ पे v क्या है, v भैया फ्रीक्वेंसी नहीं, कॉपी में इसको लिख लेना, वहां जगह नहीं है इस वजह से नहीं लिख रहा हूं। v क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विथ विच इट इज मूविंग, विथ विच इट इज मूविंग। इसको बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे वही सेम चीज लिखी हुई है, लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड p इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। इसको मैं आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो सपोज ये कोई पार्टिकल है, ये कोई एक पार्टिकल है जिसके पास एक मोमेंटम है p, एक मोमेंटम है p, उसकी वेलोसिटी है v, उसकी वेलोसिटी है v, और जो उसका मास है, जो उसका मास है वो कितना होगा m। तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी जिसकी वेवलेंथ, हर वेव की वेव होती है, वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ का फॉर्मूला कितना होगा भैया, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, या मैं कहूं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। तो इस चीज को नोट कर लो और साथ ही साथ भैया इस चीज को जरूर नोट कर लेना, ठीक है। इतना नोट करने के बाद अब हम देखते हैं कि भैया जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसके अलग अलग फॉर्मूलाज क्या निकल करके आते हैं। भैया बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। तो इन सभी फॉर्मूलाज को हम वन बाय वन एक एक करके डिराइव करने वाले, ठीक है। चलिए अब फाइंड कर लेते हैं कि भैया जो हमारा डी ब्रॉगली वेव है उसकी वेवलेंथ एक्चुअली में डिराइव कैसे होगी, उसका फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। इसके लिए ध्यान दो, जो प्लैंक्स का हाइपोथेसिस था अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, ठीक है, प्लैंक ने क्या कहा था कि जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, मतलब कि एनर्जी को लिखा जा सकता है कैसे भैया, h और न्यू के फॉर्म में। कैसे, एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू होगा। न्यू की अगर मैं बात करूं, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बराबर किसके होती है भैया, c बाई लैम्डा के, मतलब कि जो स्पीड ऑफ लाइट है डिवाइडेड बाय द वेवलेंथ ऑफ द वेव। क्या भैया, द वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो ये एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इस चीज को इक्वेशन नंबर 1 दे दो। दूसरी तरफ आइंस्टाइन की, जो आइंस्टाइंस मास एनर्जी जो रिलेशन था, आइंस्टाइन का जो मास एनर्जी रिलेशन था, वहां से हमें एक और फॉर्मूला मिलता है
किसका भैया, एनर्जी का, किसका बनता है भैया, एनर्जी का। और ये फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, क्या भैया, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इसको बोल दो सेकेंड नंबर, ठीक है। अब जब दोनों इक्वेशंस को, दोनों तो एनर्जी के फॉर्मूला ही है, इक्वेट कर दे, इक्वेट 1 एंड 2, जब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा कि भैया जो hc बाय लैम्डा है वो बराबर है किसके भैया, mc स्क्वायर, क्या है भैया, mc स्क्वायर के बराबर। अब क्या करो, ये जो mc स्क्वायर है इसको इधर लेके आओ, लैम्डा को उधर लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा भैया, जो लैम्डा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू hc अपॉन mc स्क्वायर, यहां स्क्वायर से एक c कट गया और क्या बचा, h अपॉन mc, क्या भैया, h अपॉन mc। ये तो हो गई फोटोन की बात, ये जो पूरी गुद्दी थी ये फोटोन की बात हो गई है ना। लेकिन अगर इसी फोटोन की जगह कोई मटेरियल पार्टिकल हो, कोई भी मटेरियल पार्टिकल हो, मटेरियल पार्टिकल किसे कहा जाता है, मटेरियल पार्टिकल भैया कोई भी मैटर का जो पार्टिकल हो, सपोज कि ये कोई पेन है, इसके अंदर एक एटम होगा, एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, उस मटेरियल पार्टिकल की मैं बात करूं तो वहां पे क्या होगा कि ये जो c है, ये जो c है ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं होगी, ये स्पीड ऑफ द मटेरियल पार्टिकल, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उसको हम यहां पे रखेंगे। तो इस केस में लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, h अपॉन एम वी, क्या हो जाएगा भैया, h अपॉन एम वी। क्या चेंज हुआ, ये जो फॉर्मूला निकला था ये किसके लिए निकला था भैया, फॉर फोटोन के लिए निकला था। फोटोन क्या है भैया, लाइट का एक पार्टिकल है, लाइट का एक पार्टिकल है। अगर लाइट का पार्टिकल लिया है तो लाइट की जो स्पीड है उसको कंसिडर करेंगे, लेकिन किसी और मटेरियल का पार्टिकल अगर लिया है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है h अपॉन mc इज इक्वल टू लैम्डा, ये वैलिड है फोटोन के लिए, लेकिन किसी मटेरियल पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो उसका फॉर्मूला निकलेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब अगर मैं बात करूं mv की, तो हमने भैया अपना मोमेंटम का फॉर्मूला क्या देखा था, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या देखा था कि जो हमारा मोमेंटम है वो बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के। तो इस फॉर्मूला को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, h अपॉन p के बराबर लिख सकते हैं। किसके बराबर लिख सकते हैं भैया, h अपॉन p के बराबर लिख सकते हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो कि आप नोट करो, उसके बाद हम आगे के डेरिवेशन में बढ़ते हैं। अब इसी लैम्डा को भैया हम अलग अलग केसेस में डिवाइड कर देंगे। कैसे भैया, केसेस, केस 1 अगर हम कंसिडर करें कि जो एनर्जी है, फॉर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल टू बी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमने क्या कंसिडर किया कि जिस एनर्जी को अभी हम उस केस में एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बोल रहे थे, वही हम इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देख रहे होंगे। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या पता है भैया, हाफ mv स्क्वायर। ये चीज तो हमें पता है कि भैया जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल होती है वो कितनी होती है भैया, हाफ mv स्क्वायर होती है। इसी में क्या करो, ऊपर नीचे दोनों तरफ m का मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 m इंटू m, ठीक है, v स्क्वायर अपॉन एक नीचे भी m आएगा, हालांकि यहां पे ये चीज नहीं आ रही होगी, एक सेकंड रुको, ये कुछ इस तरीके से यहां पे भी एक m आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कट मत कर देना। अब दोबारा जब हम आगे की चीज लिखते हैं, ये हो जाएगा भैया 1/2 m स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर v स्क्वायर और m। अब हमें जैसा कि पता है कि भैया जो हमारा p होता है, जो हमारा मोमेंटम होता है वो mv के बराबर होता है, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। कितना भैया, p स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी भैया लिख सकते हैं, ठीक है। इसी से निकाल लो भैया ये p का फॉर्मूला। जब हम अपना p यहां से निकाल रहे होंगे तो क्या करेंगे, इस 2 को और इस m को इधर साइड भेज दो, तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2ek और m, ठीक है। जब इस स्क्वायर को उधर भेजोगे तो फाइनली मोमेंटम का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो कितना आएगा भैया, 2ek और m। कितना निकल के आएगा भैया, 2ek और m। इसी मोमेंटम को इस फॉर्मूला में लिख दो। क्या करो भैया, इसी, एक सेकेंड यहां पे ब्लू ले लो, और इसी मोमेंटम को इस फॉर्मूला में रख दो। कौन सा फॉर्मूला भैया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, जो कि हमने अभी पीछे डिराइव किया, इसको सपोज की इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, और इसको पुट इन
इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जब इसको पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा भैया, जो हमारा लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी h/√2 मास और ई के। ये हो गई लैम्डा। ये जो लैम्डा हमारा निकल के आया, ये किस फॉर्म में निकल के आया भैया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल के आया, जिसका फॉर्मूला क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय √2 मास ऑफ द पार्टिकल। ये है मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, और साथ ही साथ ई के है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्या है भैया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये चीज आप नोट करो, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा केस देखते हैं। अब भैया हम देख लेते हैं अपना केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या सीन आएगा, केस नंबर 2, केस 2 में हम देखते हैं कि भैया क्या होगा एनर्जी का फॉर्मूला, या मैं कहूं एक सेकेंड, रिलेशन बिटवीन लैम्डा जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ है एंड टेम्परेचर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर कोई भी पार्टिकल फॉर अ पार्टिकल इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर कोई भी पार्टिकल थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, एंड हैव अ टेम्परेचर जो कि कितना होगा भैया, T के बराबर होगा, जो कि T के बराबर होगा, टेम्परेचर T है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है वो कितना रहता है भैया, 3/2 kT। कितना रहता है भैया, 3/2 kT। भैया ये kT क्या है, ये K है इसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हालांकि इसके बारे में ब्रीफ में अभी आपको नहीं दूंगा, वीडियो ऑफ टॉपिक हो जाएगी। दूसरा T हो गया हमारा टेम्परेचर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू दी रहेगी, या फिर मैं आपको थोड़ी देर में अभी बता दूंगा, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को जब हम क्या करेंगे, पुट दिस इन, ये वाली हमने इक्वेशन निकाली थी, इसको नाम दे दो भैया क्या, फोर्थ इक्वेशन। इसको नाम दे दिया हमने फोर्थ इक्वेशन, पुट दिस इन फोर्थ, ठीक है। जब हम इसको उस फॉर्मूला में पुट कर रहे होंगे तो क्या निकलेगा लैम्डा की वैल्यू, कि जो हमारा लैम्डा होगा, लैम्डा कितना था यहां पे भैया, h/√2me। कितना भैया, h/√2 मास, और ई के की जगह हम ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे, इंटू 3/2 kT। यहां 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया। फाइनली जो हमारी लैम्डा की वैल्यू निकलेगी वो कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h/√m3 kT, ठीक है, या मैं कहूं √3m k और t। यहां पे तीनों चीजें क्या है भैया, जो हमारा m है वो मास ऑफ द पार्टिकल है, जो k है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और जो t है वो टेम्परेचर है जिस भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ये रखा गया है, ठीक है। दूसरी तरफ जो हमारा h है वो क्या हो गया भैया, प्लैंक्स कांस्टेंट। जो हमारा लैम्डा है वो क्या है भैया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या है भैया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या है भैया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इस चीज को आप नोट करो, और इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं भैया अपनी 5वीं इक्वेशन। कितनी भैया, 5वीं इक्वेशन। इस चीज को आप नोट करो, फिर उसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगले केस में। तो चलिए अब बढ़ते हैं भैया अपने केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 में क्या कहा गया है कि हमें ऐसे इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसका वेवलेंथ निकाल के दो, जो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके दोनों एंड में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है उसके अंदर एक्सेलरेट कर रहा हो। क्या समझा हमने कि भैया कोई दो पॉइंट्स हैं, इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, जहां पे क्या होगी भैया, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन में इस इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी उसका लैम्डा निकाल के दो, जिसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होगी। और काइनेटिक एनर्जी ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी भैया वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ताकि जिससे क्या हुआ, इतना वर्क डन ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच जाए, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा भैया, V वोल्ट्स होगा। सेम चीज मैंने यहां पे भी लिखी है,
फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स, इसका पोटेंशियल डिफरेंट v वोल्ट्स हो गए। द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। क्या होगा भैया? द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर मैं थोड़ी आसान भाषा में लिखूं, तो हमारा वर्क डन क्या होता है इस केस में? जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या होगा? वो होगा भैया इलेक्ट्रॉन, या मैं कहूं चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगा Q इंटू वी। क्या ये वर्क डन का फॉर्मूला है? Q इंटू वी। इसी को बराबर कर दो काइनेटिक एनर्जी को, इसी को बराबर कर दो काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखा हुआ है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के जितना भी वर्क डन इस इलेक्ट्रॉन पे हुआ, ठीक है, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रख देंगे। कुल मिला के जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है यहां से, वो कितना है भैया? QV। अब इसी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को क्या करेंगे भैया? पुट इन इक्वेशन नंबर 4। हमारी इक्वेशन नंबर 4 क्या आई थी? हमारी इक्वेशन नंबर 4 लैम्डा की वैल्यू थी। उसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई हुई थी? h/2m और E क्या होता है भैया? हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी को इसमें पुट कर दो, h/2m और E की वैल्यू भैया आ जाएगी कितनी? QV। यही सीधा फॉर्मूला है किसका? लैम्डा का। किसका भैया? लैम्डा का। कुल मिला के जब आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा जहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक्सेलरेट कर रहा है, और अगर बोल दिया कि उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसका वेवलेंथ निकाल के दो, तब ये वाला फॉर्मूला लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा भैया? ये वाला फॉर्मूला। हालांकि इंडिविजुअली ये क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये केस नंबर 3 है क्या। ठीक है, ये अलग अलग केसेस जब एग्जाम में पूछा जाएगा ना, जब ये अलग अलग केसेस एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया बताओ हमें डी ब्रॉगली वेव क्या होती है, डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस क्या दिया था। अब ये डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पूछेंगे, उनके अंदर आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी बतानी पड़ेगी क्या होती है, मैटर वेव क्या होती है ये भी बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये जो मैंने डेरिवेशन कराई है इसको आपको पूरा कराना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको 7 नंबर मिल रहे होंगे। कितने भैया? 7 नंबर मिल रहे होंगे। इतना करने के बाद अब हम देख लेते हैं भैया अपने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स को। क्या भैया? जो हमने मैटर वेव्स बताया, जो डी ब्रॉगली वेव है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं और उसके बाद ये लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। पहली प्रॉपर्टी जो है, लाइटर इज द पार्टिकल ग्रेटर इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इट। मतलब कि जो पार्टिकल है वो जितना ज्यादा हल्का होगा उतनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ होगी, पहला पॉइंट क्लियर है। स्मॉलर इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जितनी ज्यादा कम वेलोसिटी होगी उतना ही वेवलेंथ ज्यादा होगा, लेसर इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ग्रेटर इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। मैटर वेव्स आर जनरेटेड ओनली व्हेन द मटेरियल पार्टिकल्स आर इन मोशन। मतलब कि उनके पास कुछ मोमेंटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? मोमेंटम होना चाहिए। क्या होता है मोमेंटम? P होता है मोमेंटम। और P का फॉर्मूला हमने क्या देखा था भैया? mv, मास इनटू वेलोसिटी। कुल मिला के द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव्स डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ मटेरियल पार्टिकल। जो भी मैटर वेव होगा भैया, ये हो गया हमारा मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, ये हो गया हमारा मटेरियल पार्टिकल, और इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो हो गई मटेरियल, या मैं कहूं मैटर वेव। ये हो गई मैटर वेव, ये होगा हमारा मटेरियल पार्टिकल, ये हो गई हमारी मैटर वेव। अब जितनी वेलोसिटी इस मटेरियल पार्टिकल की होगी उसी के डिपेंडेंट वेलोसिटी होगी किसकी भैया? हमारी मैटर वेव की। किसकी भैया? हमारी मैटर वेव की। चौथा पॉइंट, या मैं कहूं 5वां पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? डी ब्रॉगलीज वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। जो उसकी डी ब्रॉगली के जो भी वेव्स हैं, ये जो मैटर वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। द वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये चीज जो लास्ट वाला पॉइंट है ये समझ में नहीं आया होगा। इस चीज को मैंने इन डेप्थ कौन से वाले वीडियो में मैं समझाऊंगा। अभी इस चीज का बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी इस चीज को लिख लो।
क्योंकि एक्चुअली इसको समझाने के लिए थोड़ा मेरे को टाइम चाहिए, और अभी इस वीडियो को ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, और टाइम के साथ मैं स्टोरी के साथ समझाऊंगा। ये वाला टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ जब मैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसका जो प्रोसेस है वो कहाँ से आया, फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, जब मैं वो समझा रहा हूँ तब ये एक पॉइंट आप ध्यान रखना, वहाँ पर मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप देख लोगे वहाँ से, और तब तक के लिए इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, इस वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको सारी डेरिवेशन समझ में आई होगी। मैंने बहुत प्यारे तरीके से आपको क्वांटम फिजिक्स क्या होता है वो बताया, प्लैंक्स हाइपोथेसिस क्या था वो बताया, आपका डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है वो बताया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे डिराइव करते हैं अलग अलग केसेस में वो बताया, और लास्ट में हमने डिस्कस किया कि भैया हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव्स क्या होती है, या मैं कहूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्रॉगली वेव क्या होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आई होगी, और सारे डाउट्स मैंने अपनी पूरी जान झोंक दी है भाई इसमें, ठीक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, साथ ही साथ मैंने इसको जब पढ़ा भी ना तो बहुत तरीके से पढ़ा कि कोई भी चीज़ कहीं से भी छूटनी नहीं चाहिए। अब ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपने सारे के सारे नोट्स बनाए हैं, सारे के सारे फॉर्मूला, सारी की सारी डेरिवेशन लिखी हुई है, जितने भी मैंने थ्योरी लिखवाया सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसी के साथ लेक्चर को एंड करते हुए मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि भैया ये जो आपका इंजीनियरिंग फिजिक्स का बैच चल रहा है ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। साथ ही साथ मैंने आपको बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी पढ़ाया है, जिसका लिंक, जिन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल है इसका बैच भी शुरू हो गया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपको आदित्य पाटिल सर पढ़ा रहे हैं, उनका भी लिंक, जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इरफान भैया ने पढ़ाया है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो कुल मिला के ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं ये आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जिन सभी की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर मैं बात करूं M1, M2 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और बेसिक सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की BCEM जिसे कहते हैं, इन सब के कोर्सेस आपको एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पर मिल जाएंगे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। इसका जो ओवरव्यू है, इसका जो रिव्यू है आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेहनत करके ये कोर्सेज बनाए गए हैं, ठीक है। अब अगर किसी ऐसे बंदे को प्रॉब्लम आ रही जिसके पास एप्पल है, जिसके पास iOS है, iOS में हमें क्या करना है भैया, क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है, उसमें ORG कोड में डालोगे, ORG कोड में डालोगे क्या भैया, KAEQL। हालांकि इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड मैंने आपको ये चीज बता दी है। ORG कोड डालने के बाद आप सीधा हमारे ऐप पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, और जो एंड्रॉइड यूजर्स हैं उनके लिए तो प्ले स्टोर पर डायरेक्टली ऐप ही अवेलेबल है। आप जाके सर्च करोगे एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप, और वहां पे आपको ऐप मिल जाने वाला है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चीजों को रिवाइज करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।